नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है, आइए वो देखते हैं। यूनिवर्सल, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल are applicable to all type of organization like government enterprises, educational institutions, business enterprises, etc. अब देखिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकारी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या बिजनेस एंटरप्राइजेस हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सब जगह पे काम आता है और इसमें जो रूल्स हैं वो सबको मानने पड़ते हैं। अगर वो चाहें कि उनका बिजनेस ग्रो करे तो उनको अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मॉडिफाइड एंड अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशन। जैसे जैसे सिचुएशन, बिजनेस सिचुएशन बोलिए या कोई भी सिचुएशन चेंज होता है बिजनेस में, तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पॉलिसीज हैं, उनमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं और चेंजेस करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं। For example, when an organization started its functioning, it may have adopted principle of centralization. When the organization became a large enterprise, it will apply principle of decentralization. अब जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस चालू किए तो पहले आप क्या करते थे कि जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सेंट्रलाइज था, एक जगह से कंट्रोल होता था। लेकिन कुछ सालों बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया तो अब आप क्या कर दिए, सेंट्रलाइज्ड करना आपके लिए जब पॉसिबल नहीं रहा तो आप मॉडिफिकेशन किए और सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन करके आप डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ले आए और उस पॉलिसीज पे काम करने लगे। एम्ड टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। देखिए, एक इंसान किस तरह से व्यवहार करेगा ये बहुत ही जटिल है और इसको पहले से अनुमान लगाया नहीं जा सकता। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर सो दैट ह्यूमन रिसोर्सेज गिव देयर बेस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनके संग अच्छा बिहेवियर वो भी रखें ताकि जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है वो अपनी बेस्ट एफर्ट दे और ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज फॉलोड so that wasteful movement of workers can be avoided. अब देखिए, जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हो सकता है वो समय का बर्बादी करें, तो इस केस में आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये प्रिंसिपल फॉलो करेंगे कि जो एम्प्लॉय को जो ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर के अनुसार उसको काम करना है वर्किंग आवर्स में। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Management principle indicate clearly the cause of various actions and consequences of various decisions. For example, according to the principle of discipline, smooth running of business is the result of discipline. तो देखिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बोल रहा है कि इसमें हर वो चीज लिखा हुआ है कि अगर आप ये काम करोगे तो इससे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल क्या बोल रहा है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस है वो स्मूथली चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो लोग उसमें हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको अच्छे से काम करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए।